नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड सीजीएल के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही। इसीलिए समय को नहीं गंवाते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो जैसे आपको पता है कि कुछ दिन से हम लोग देख रहे हैं झारखंड जीके में टॉपिक वाइज, लेकिन आज हम लोग टॉपिक वाइज नहीं देखेंगे, झारखंड जीके ही देखेंगे, लेकिन यहाँ सभी क्वेश्चन या सभी प्रश्न मिक्स रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1948, दूसरा है 1950, तीसरा है 1953, चौथा है 1954। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1950 ईस्वी। अब बात करते हैं कि झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की? तो ये किए थे हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी ने किए थे। और कभी कभी पूछ देता है कि झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, तो वो हो जाएगा आपका मुर्गा। और यही जो है आपका झारखंड पार्टी जो 1952 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षी दल भी बना था। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जयपाल सिंह मुंडा का। तो जयपाल सिंह मुंडा जो थे, इनका जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को वर्तमान खूंटी जिला के टकरा पहान टोली गांव में हुआ था। अब ये जयपाल सिंह मुंडा के बारे में और एक विशेष बात आपको याद रखना है कि 1948 ईस्वी में 48 ने 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में जो हॉकी का ओलंपिक हुआ था, उसमें ये भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत को गोल्ड मेडल दिलाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड में बीज बोने का त्योहार कौन सा है? पहला है रोहिणी त्योहार, दूसरा है टुसु पर्व, तीसरा है मकर संक्रांति, चौथा है सोहराय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोहिणी त्योहार। तो जैसे आपको पता है कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। इसमें जो आदिवासी लोग हैं वो लोग हर एक कार्य के पहले त्योहार मनाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें सेकेंड ऑप्शन है टुसु पर्व। टुसु पर्व आपका मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। ये आपका झारखंड के पंच परगनिया इलाकों में ज़्यादा प्रसिद्ध है। दूसरा है मकर संक्रांति, आपको पता है 13 जनवरी को मनाया जाता है। और चौथा है सोहराय। सोहराय जो है आपका पशुओं से संबंधित त्यौहार है। ये भी आपसे पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मारंग गोड्डा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? पहला है महुआ मांझी, दूसरा है वंदना टेटे, तीसरा है अनुज लुगुन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महुआ मांझी। अब महुआ मांझी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि महुआ मांझी जो है वर्तमान में राज्यसभा के राज्यसभा के सदस्य हैं। और किस पार्टी से? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से। यहाँ पर जिक्र आया है राज्यसभा का, तो झारखंड से कितने राज्यसभा सीट हैं? 6 हैं। और लोकसभा अगर पूछ देता तो हो जाता आपका 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि शंख नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? पहला है गुमला, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है पूर्वी सिंहभूम, चौथा है लोहरदगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुमला जिला। तो शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला जिला है और गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में। और गुमला में ही क्या है आपका, गुमला में बता दें कि गुमला में ही जो सबसे प्रसिद्ध जो है टांगी नाथ का मंदिर गुमला है। गुमला जिला का आपका लुचुट पाट एरिया में जाइएगा तो वहाँ पर ये आपको मिलेगा टांगी नाथ का मंदिर। और ये जो है गुमला का सिसई प्रखंड में ही आपको नवरत्नगढ़ दोसागढ़ का किला भी मिलेगा। तो इतना आपको याद रखना है। बाकी के जो ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, ये 1990 ईस्वी में जिला बना है और लोहरदगा 1983 ईस्वी में जिला बना है। ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में है? पहला है उत्तर पूर्वी भाग, दूसरा है उत्तर पश्चिमी भाग, तीसरा है दक्षिण पूर्वी भाग और चौथा है दक्षिण पश्चिम भाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्वी भाग। ठीक है, तो कभी कभी पूछ देता है कि राजमहल क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी आपको पता है कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह का नेतृत्व झारखंड में किसने किया था? पहला है गुलाब तिवारी, दूसरा है बालेश्वर सहाय और तीसरा ए और बी दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। तो जैसे आपको पता है कि रोलेक्ट एक्ट ये
कानून कब बना था? 1919 ईस्वी को। अब इस रोलेक्ट एक्ट कानून को काला कानून भी कहा जाता है। काला कानून इसलिए कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते थे और बेल भी नहीं दिया जाता था। बेल भी उन्हीं लोगों के मर्जी पर ही दिया जाता था। ठीक है, इसलिए इसको ना अपील ना दलील का कानून भी कहा जाता है। तो इसीलिए रोलेक्ट एक्ट के विरोध हर जगह हो रही थी। उसी में झारखंड में जो विरोध करने वाले थे, मुख्य रूप से उसका नेतृत्व करने वाले थे, वे थे आपका गुलाब तिवारी और बालेश्वर तिवारी, हाँ, बालेश्वर सहाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका कि घोटुल क्या है? पहला है युवा गृह, दूसरा है जनजाति और तीसरा है नृत्य शैली, चौथा है त्योहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युवा गृह। और किसका युवा गृह है? ये संथाल जनजाति का है। संथाल जनजाति का युवा गृह को कहा जाता है घोटुल। अब बात यहाँ संथाल का है, तो संथाल लोग कौन सा भाषा बोलता है? संथाली। और संथाली भाषा का लिपि क्या है? ओल चिकी। और ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका रघुनाथ मुर्मू। कब किए थे? 1941 ईस्वी में। और 1941 ईस्वी में ही झारखंड का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी बना है। ये सब आपको याद रखना है। और यहाँ जो मुख्य बातें हैं आपका युवा गृह, युवा गृह होता क्या है कि इसमें आदिवासी जो युवक युवती हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है नृत्य गान और उनके संस्कृति के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का पलामू क्षेत्र में नेतृत्व किसने किया था? पहला है नीलांबर पीताम्बर, दूसरा है सिद्धू कान्हू और तीसरा है बिरसा मुंडा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलांबर पीताम्बर। और नीलांबर पीताम्बर जो थे आपका भोक्ता जनजाति से आते थे, भोक्ता जाति से आते थे और दोनों सगे भाई थे। इन्हीं को बाद में लेस्लीगंज में क्या किया जाता है? फांसी पर लटका दिया जाता है। और बात यहाँ किया जाए सिद्धू कान्हू का, तो सिद्धू कान्हू जो थे 1855 के संथाल हुल के नेतृत्व करता थे। और बिरसा मुंडा जो थे, बिरसा मुंडा के बारे में आपको पता है कि उल गुलान का नेतृत्व इन्होंने ही किया था, उल गुलान का। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि चने की खेती की सर्वाधिक झारखंड के किस जिले में होती है? यानी कि चने की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होती है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है पलामू, तीसरा है कोडरमा, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलामू। पलामू जिला में चना का खेती सबसे ज़्यादा होता है। और आपको बता दें कि बजरा का खेती सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए, बजरा और आलू का, तो हो जाता है आपका हजारीबाग। ठीक है, और यहाँ बात आया है लातेहार का, तो लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मलेर किस जनजाति का दूसरा नाम है? पहला है संथाल जनजाति, दूसरा है मुंडा जनजाति और तीसरा है सौरिया पहाड़िया, चौथा है हो जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया को मलेर भी कहा जाता है। और सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया मालतो भाषा बोलती है, और मालतो भाषा आपका द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आता है, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि घेरे के बाहर के रचनाकार कौन थे? पहला है द्वारिका प्रसाद, दूसरा है वंदना टेटे, तीसरा है रनेन्द्र और चौथा है रघुनाथ मुर्मू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वारिका प्रसाद। और बात किया जाए यहाँ पर रनेन्द्र का, तो रनेन्द्र का जो पुस्तक है गायब होता देश, काफ़ी ही प्रसिद्ध किताब है झारखंड में। और यहाँ चौथा है रघुनाथ मुर्मू, तो रघुनाथ मुर्मू वही हैं जिन्होंने 1941 ईस्वी में ओल चिकी का आविष्कार किया था। ओल चिकी क्या है? ओल चिकी संथालों का संथाली भाषा का लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारतीय संविधान में झारखंड की कितनी जनजातियों को शामिल किया गया है? पहला है 32, दूसरा है 22, तीसरा है 27, चौथा है 35। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 32 जनजाति। तो आपको पता है कि झारखंड क्या है, एक आदिवासी बहुल राज्य है और इसमें 32 जनजातियां पाई जाती है। ठीक है, और अगर जनसंख्या की बात किया जाए तो 2011 के जनसंख्या के अनुसार इनका जनसंख्या था
45,042 था। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। अब इसमें है कि प्रतिशत में कभी कभी पूछ देता है तो वो हो जाता है आपका 26.2%। ठीक है, और सबसे आखिरी में जो जनजाति का दर्जा मिला है वो है आपका कोल। कब इसको मिला है? कोल को मिला है 2003 ईस्वी में। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड में किस योजना में साइकिल वितरित की जाती है? पहला है शिक्षा विकास अभियान, दूसरा है शिक्षा उन्नति कार्यक्रम और तीसरा है सर्व शिक्षा अभियान, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा उन्नति कार्यक्रम। शिक्षा उन्नति कार्यक्रम के तहत स्कूल में इस साइकिल वितरण की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सूरज कुंड का तापमान कितना डिग्री है? पहला है 55 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 65 डिग्री सेल्सियस और तीसरा है 75 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 88 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 88 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है कि झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड कौन सा है? सूरज कुंड। और ये कहाँ है आपका? हजारीबाग में। हजारीबाग में है और हजारीबाग जिला बना है 1833 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सूरज कुंड है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, 88 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि इस गर्म जल कुंड में स्नान करने से त्वचा संबंधी सारा समस्या या रोग खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि दामिन ई कोह की घोषणा किस वर्ष हुई थी? पहला है 1828, दूसरा है 1827 और तीसरा है 1811 और चौथा है 1824। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1824 ईस्वी में। अब हम थोड़ा सा आपको ये बताते हैं कि दामिनी कोह क्या था। तो ये जो था दामिनी कोह, वो पहले आपको बता दें, ये जो था भागलपुर से राजमहल तक का वन क्षेत्र। अब यहाँ पर अंग्रेज लोग क्या सोचा था कि संथालों का संथाल जो जनजाति है उसको यहाँ पर बसा दिया जाए और उनको रहने के लिए और खेती करने के लिए इस एरिया को साफ किया जाए। इसीलिए उस एरिया को ये सरकारी घोषित कर दिया गया था। कब? 1824 ईस्वी में। इसी को दामिनी कोह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड में गांवों की कुल संख्या कितनी है? पहला है 32,500, दूसरा है 34,620 और तीसरा है 32,620 और चौथा है 33,000। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32,620। ये तो हो गया गाँवों की संख्या। अब आपको बताते हैं झारखंड के बारे में। तो झारखंड में है कुल कितना है? 24 जिला है। 24 जिला है और अनुमंडल का बात किया जाए तो अनुमंडल 45 है और प्रमंडल का बात किया जाए तो प्रमंडल 5 है और अगर प्रखंड का बात किया जाए तो प्रखंड 264 है और गाँव की बात किया जाए तो गाँव है 32,620 है। ये सब आपको याद रखना है। साथ ही ये भी याद रख लीजिए कि झारखंड में जनसंख्या कितना है। तो 2011 के जनसंख्या के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार 3,29,88,134 है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु रक्षित नामक भिक्षु किसने भेजा था? पहला है बिंदुसार, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है अशोक, चौथा है बिंबिसार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। सम्राट अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए रक्षित नाम का व्यक्ति को भेजा था। तो आपको थोड़ा सा बताते हैं अशोक सम्राट के बारे में। सम्राट अशोक का जो 261 ईस्वी वाला जो था कलिंग का युद्ध, उसके बाद से अशोक ने अपना युद्ध को त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, बौद्धम शरणम गच्छामि मंत्र को पालन करते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए झारखंड में एक बौद्ध भिक्षुक को भेजा था जिसका नाम रक्षित था। ये भी आपको याद रखना है। और ये भी कभी कभी पूछ देता है कि अशोक के कौन से अभिलेख में झारखंड का जिक्र है। तो अशोक का टोटल कितना 14 शिलालेख है, उसमें 13वें शिलालेख में झारखंड के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया? पहला है 1905, दूसरा है 1907, तीसरा है 1908 और चौथा है 1910। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1908 ईस्वी में। और तारीख भी पूछ दे तो हो जाएगा आपका 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट यानी कि सीएनटी का ब्लू प्रिंट किसने बनाया था, ये अगर पूछ देगा तो हो जाएगा आपका फादर हाफमैन। फादर हॉफमैन ने इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया था। अब सीएनटी एक्ट क्या है? तो सीएनटी एक्ट है जो जिन जिलों में ये लागू है अभी भी वर्तमान समय में, वहाँ पर आदिवासी ज़मीन को आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। कोई जनरल व्यक्ति आदिवासी ज़मीन को या लैंड को खरीद बिक्री नहीं कर सकता है। यही है। शॉर्ट में बता रहे हैं, इसका विस्तार जाइएगा तो इसमें बहुत सारा नियम कानून है, ये शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था? पहला है कैप्टन ऑर्कस, दूसरा है डाल्टन, तीसरा है कैप्टन विल्किंसन और चौथा है कैप्टन कैंपविल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डाल्टन। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर डाल्टन था। और बात किया जाए यहाँ ऑप्शन नंबर 4 वाला कैंपवेल को, तो कैंपवेल को संथालों का मसीहा भी कहा जाता है। संथालों का मसीहा या संथालों का देवदूत भी कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो कहता है कि दक्षिणी लिखा गया, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितने जिले हैं? पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7 और चौथा है 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। ठीक है, वो कौन है और सातों जिला कौन कौन है? तो है आपका रांची है, गुमला है, लोहरदगा है, सिमडेगा है और पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां है। ये जो सातों जिला है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर में शामिल है। अच्छा, ये आ जाएगा रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, ये आ जाएगा। और ठीक है, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, 7 गो है लेकिन सातों में कौन कौन है थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज है। तो थोड़ा सा आपको बता दें कि टोटल जो है झारखंड में 5 प्रमंडल है। 5 प्रमंडल है आपका, जैसे उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान और पलामू प्रमंडल है। ठीक है, ये आपको वर्तमान में याद रखना है। ये कौन कौन से जिले हैं, सातों जिले, थोड़ा सा गड़बड़ है इसीलिए अभी आप उसको नहीं याद रखिए, और कभी बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कभी बोलते बोलते भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक क्या नाम था? पहला है रणधीर वर्मा, दूसरा है विजय शंकर दुबे, तीसरा है शिवाजी महानकैरे, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिवाजी महानकैरे। ये झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। और ये जो रणधीर वर्मा है झारखंड के पहले व्यक्ति है जिसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, अशोक चक्र। सेना के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखने से पहले आपको बता दे रहे हैं कि किसी को अगर पीडीएफ चाहिए तो 9122520550 में संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हजारीबाग। हजारीबाग में मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित है। और बात किया जाए हजारीबाग का, तो हजारीबाग जिला बना है 1833 ईस्वी में। और आपको ये भी पता होगा कि हजारीबाग में झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड सूर्य जलकुंड है जिसका तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है। आगे हम बता भी चुके हैं। और यहीं पर आपका हजारीबाग में बहुत सारा किला है। पद्मा का किला, ये भी आपको देखना है। इचाक का किला है,
ये सारा चीज़ हजारीबाग में ही मौजूद है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि बोकारो स्टील संयंत्र से उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ? पहला है 1972, दूसरा है 1971, तीसरा है 1975, चौथा है 1976। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1971 ईस्वी में। अब बात यहाँ पर यह है कि बोकारो स्टील संयंत्र का स्थापना कब हुआ। यहाँ तो उत्पादन 1971 में हुआ, ठीक है, लेकिन स्थापना कब हुआ ये पूछ दे तो स्थापना हुआ है 1964 ईस्वी में। और ये भी पूछता है कि बोकारो जिला कब बना है, तो बोकारो बना है 1991 में जिला। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक बात और याद आ गया कि बोकारो स्टील संयंत्र का स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है, ये पूछ दे तो वो हो जाएगा आपका सोवियत संघ रूस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? पहला है NH 32, दूसरा है NH 33, तीसरा है NH 34 और चौथा है NH 35। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NH 33। NH 33 जो है झारखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। लेकिन इसमें जो NH 33 से संबंधित एक बड़ी बात है या बड़ी सूचना है वो ये है कि झारखंड में NH 33 का नाम अब बदल दिया गया है। अब इसका नाम हो गया है NH 22, ठीक है, नया नाम है NH 22। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड में किस जिलों को शहीदों का नगर भी कहा जाता है? पहला है गुमला जिला, दूसरा है रांची जिला, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रांची जिला। और रांची जिला कब बना है? 1899 ईस्वी को। और रांची को शहीदों का नगर और झारखंड का शिमला भी बोला जाता है और इसे झीलों का शहर भी बोला जाता है। इस तरह से रांची का बहुत सारा उपनाम है, ठीक है। और रांची जो है आपका झारखंड का राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि बैगा जनजाति में ग्राम संगठन के मुखिया को क्या कहा जाता है? पहला है मांझी, दूसरा है मुकदम, तीसरा है प्रधान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुकदाम। और एक बात, जो बैगा जनजाति है बाघ को अपना पवित्र पशु मानती है। और झारखंड में जो 32 जनजाति है उन्हीं में से में एक ये है बैगा जनजाति। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि दलमा पहाड़ी कहाँ स्थित है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है रांची, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर। और जमशेदपुर किस जिला में है? ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। अब बात यहाँ जमशेदपुर का है तो जमशेदपुर के बारे में थोड़ा सा बता दें कि जमशेदपुर में 1907 ईस्वी में टाटा स्टील कंपनी टिस्को का स्थापना जमशेद जी नसरवान जी द्वारा कराया गया था। और कब किया गया था? 1907 ईस्वी में। और स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर किया गया था। और उन्हीं के नाम पर वहाँ जो शहर बना उसको हम लोग जमशेदपुर कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि पालकोट राजमहल किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है गुमला, चौथा है लोहरदगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुमला। और गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में, ठीक है। पालकोट का जो राजमहल है वो आपका गुमला जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि झारखंड का धर्म यानी कि झारखंड में किस धर्म को, अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर ये होना चाहिए झारखंड में किस धर्म को आदि धर्म कहा जाता है, ठीक है, आदि धर्म। पहला है ऑप्शन है हिंदू धर्म, दूसरा है सरना धर्म और तीसरा है बौद्ध धर्म और चौथा है ईसाई धर्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरना धर्म को झारखंड में आदि धर्म कहा जाता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 30 है, सुतिया पहान द्वारा स्थापित राज्य का क्या नाम था? पहला है रामगढ़, दूसरा है सुतिया नागखंड, तीसरा है नागवंश, चौथा है पलामू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुतिया नागखंड। और रामगढ़ का बात किया जाए तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव के द्वारा किया गया था और वर्तमान में रामगढ़ जिला बना है आपका 2007 ईस्वी में। और नागवंश की बात किया जाए तो नागवंश की स्थापना फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया है प्रथम शताब्दी में। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि सरायकेला रियासत का मूल नाम क्या था? पहला है पोराहाट राज्य, दूसरा है चेर राज्य और तीसरा है पंचेत राज्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोराहाट राज्य। सरायकेला का पहले वाला नाम जो मूल नाम था वो पोराहाट राज्य के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जिक्र हुआ है सरायकेला, तो झारखंड में छऊ नृत्य का उद्गम स्थल सरायकेला खरसावां को माना जाता है। और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया को माना जाता है और उड़ीसा में मयूरभंज को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या माना जाता है बता रहे, समझ रहे ना? मतलब छऊ नृत्य का उद्गम स्थल झारखंड में सरायकेला को और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया को और उड़ीसा में मयूरभंज को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? पहला है 1780, दूसरा है 1781, तीसरा है 1782 और चौथा है 1788। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1782 ईस्वी में। अब ये विद्रोह क्यों हुआ था? तो यह विद्रोह इसलिए हुआ था क्योंकि ये संबंधित था आपका आदिवासियों का भूमि संबंधी अधिकार के लिए। ठीक है, इनका भूमि छीन लिया जा रहा था, इसीलिए ये विद्रोह किए थे। अब इसका नेतृत्वकर्ता पूछ देगा तो नेतृत्वकर्ता आपका हो जाएगा ठाकुर भोलानाथ सिंह। ठाकुर भोलानाथ सिंह तमाड़ विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। 1765 ईस्वी में किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? दीवानी मतलब कि अब आप उस राज्य से टैक्स ले सकते हैं या कर ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है शाह आलम प्रथम, दूसरा है शाह आलम द्वितीय, तीसरा है बहादुर शाह और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी दे दी थी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की आप दीवानी प्रदान कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि उन क्षेत्रों से टैक्स उक्स ले सकते हैं। ठीक है, अब बात किया जाए कि यहाँ मुगल सम्राट का बात हुआ है तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि मुगल के अंतिम सम्राट कौन थे, यानी कि अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो वो हो जाएगा आपका बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि मुंडा शासन में खेतों को बनाने वाला क्या कहलाता था? पहला है भूमिहार, दूसरा है खूंट कटीदार, तीसरा है जमींदार, चौथा है किसान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खूंट कटीदार। यानी कि जो पहले जो था मुंडा शासन है, शुरुआती समय की बात किया जा रहा है, तो जंगलों को पहाड़ों को काट के जो नया खेत बनाता था वैसे मुंडा लोग को खूंट कटीदार बोला जाता था। जैसे कि उरांव लोगों में जो था कि नया जो खेत बनाता था उरांव जनजाति से, उसको भूमिहर कहा जाता था। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ बात आया है मुंडा का, तो मुंडा जो थे हैं झारखंड में तीसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि किस जनजाति को धनबाद में सरदार नाम से पुकारा जाता है? पहला है संथाल, दूसरा है मुंडा, तीसरा है भूमिज और चौथा है बिरहोर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमिज। भूमिज को संथाल धनबाद में सरदार के नाम से बुलाया जाता है। अब भूमिज क्या है? ये भी आपका झारखंड में जो 32 जनजाति है उन्हीं में से एक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि 1952 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने विपक्षी दल का नेतृत्व प्राप्त किया था?
पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा है भारतीय राष्ट्र साम्यवादी दल, तीसरा है झारखंडी पार्टी और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड पार्टी। और झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। और झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा था, ये आपको बता रहे हैं। ठीक है। अब यही जो है 1952 में जो बिहार विधानसभा हुआ था, उसमें ये बहुत ज़्यादा इसके जो प्रतिनिधित्व चुने गए थे, यानी कि बहुत सारे विधायक चुने गए थे, लेकिन ये सत्ता में तो नहीं आ पाया, लेकिन ये विपक्षी दल जरूर बन पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि विस्फोटक कारखाना झारखंड के किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है बोकारो और चौथा है पूर्वी सिंहभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोकारो। ठीक है। और बोकारो में भी कहाँ? तो गोमिया। तो कभी कभी पूछता है कि गोमिया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो विस्फोटक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। और बोकारो जिला कब बना है? 1991 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग हार्ड क्वेश्चन को सिर्फ याद करते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन पूछ देता है तो बिल्कुल नहीं जानते हैं। काहे कि हम लोग पहले से हार्ड वाला में चले जाते हैं, इजी को नज़रअंदाज करते हैं। तो ये इस तरह के इजी क्वेश्चन भी ज़रूर से ज़रूर आपके एग्जाम में देखने मिलेंगे। इसलिए आज थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल नीचे है, मतलब इजी वाला है, तो आप इसको भी ध्यान से देखिए। देखिए, बुद्धू भगत का संबंध किस आंदोलन से है या किस विद्रोह से है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा संथाल विद्रोह, दूसरा है कोल विद्रोह और तीसरा है भूमिज विद्रोह और चौथा है उलगुलान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह हुआ था आपका 1831-32 ईस्वी में। और बात किया जाए बुद्धू भगत का, तो बुद्धू भगत का जन्म आपका अ, चान्हो प्रखंड के सिलागाय में हुआ था। कब हुआ था? तो 17 फरवरी 1792 ईस्वी को। अब इसके ऊपर में अंग्रेज सरकार द्वारा 1000 रुपया का इनाम रखा गया था, जबकि बिरसा मुंडा पर सिर्फ 500 रुपये का इनाम रखा गया था। ये सब आपको याद रखना है। और भूमिज विद्रोह को गंगा प्रसाद का हंगामा भी कहा जाता है, और उलगुलान जो है बिरसा मुंडा से संबंधित है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, छोटा नागपुर के लिए 1773 ईस्वी में सबसे पहले किसे सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया था? पहला है एस.जी. व्हिटली, दूसरा है लॉर्ड मेयो, तीसरा है कैंपवेल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस.जी. व्हिटली को 1773 ईस्वी में सिविल कलेक्टर के रूप में छोटा नागपुर में नियुक्त किया गया था। अब बात किया जाए कैंपवेल को, तो कैंपवेल को आपको बता दिए थे कि इन्हें संथालों का देवदूत भी कहा जाता था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, रात बहुत हो चुका है, रात के 10 बज रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाहन गांव बनाता है एवं महतो गांव चलाता है, यह परंपरा किस जनजाति में देखी जाती है? पहला है संथाल, दूसरा है मुंडा, तीसरा है उरांव और चौथा है हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उरांव जनजाति। अब उरांव जनजाति जो है झारखंड का दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उरांव लोगों का जो सबसे प्रमुख देवता है उसे कहा जाता है धर्मेश। और उरांवों में युवागिरी पाया जाता है, जिसे धूमकुड़िया कहते हैं। अब धूमकुड़िया भी दो भागों में बटा हुआ है, एक जो खेड़पा जो लड़कों से संबंधित है, एक है पे लेड़पा जो महिलाओं या इन महिलाओं नहीं लड़कियों से संबंधित है। ये सब आपको याद रखना है। और एक बात याद आ गया तो बता देते हैं कि उरांव का जो भाषा है ये कुड़ुक भाषा। कुड़ुक भाषा की लिपि क्या है? तोलोंग सिकी। और कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार से आता है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि पसरी प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में है? पहला है संथाल, दूसरा है उरांव जनजाति, तीसरा है मुंडा, चौथा है हो जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उरांव जनजाति। पहले आपको बता दें कि पसरी प्रथा क्या है। तो पसरी प्रथा मतलब होता है कि अगर हम आपको हल जोतने में मदद किए तो बाद में आप हमको फसल रोपा रोपने या और भी कुछ दूसरे काम में मदद कर सकते हैं। यानी सेवाओं का विनिमय, हम आपका काम कर देता आप भी मेरा कर दीजिए, उसके बदले कोई मूल्य नहीं दिया जाएगा। हाँ,
बस खान पान चलेगा, इस तरह की व्यवस्था को पसरी प्रथा कहते हैं। और बात आया है उरांव का, तो उरांव के बारे में हम थोड़ा देर पहले ही बता दें। उरांव जो है झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा कुड़ुक है और कुड़ुक भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से आती है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि पद्मश्री से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी कौन है? पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा है जुएल लकड़ा, तीसरा है सिमोन उरांव और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुएल लकड़ा। ठीक है, जुएल लकड़ा जो है प्रथम ऐसे झारखंडी हैं, झारखंड के आदिवासी हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब बात किया जाए यहाँ जयपाल सिंह मुंडा का, तो जयपाल सिंह मुंडा के बारे में हम पहले बता दें फिर भी बताते हैं। इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1903 ईस्वी को। कहाँ? खूंटी के पाहन टकरा टोली गाँव में हुआ था। और इन्होंने ही 1928 ईस्वी के हॉकी एम्स्टर्डम में आपका ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाए थे। ये सब आपको याद रखना है। और यहाँ नया नाम आया है सिमोन उरांव। सिमोन उरांव को 2016 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और किस क्षेत्र में? तो ये पर्यावरण बचाने से संबंधित है। इन्होंने अपने गांव में बहुत सारे जंगल और बांध बनवाए हैं। ठीक है, ये खूंटी में नहीं, ये आपका बेड़ो बेड़ो में है। बेड़ो में इनका गांव है और बेड़ो में ही इन्होंने बहुत सारे तालाब और बहुत सारे जंगल भी लगाए हैं। इसीलिए इन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि 1929 ईस्वी में किसान सभा का स्थापना किसने किया था? पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा है ठेबले उरांव और तीसरा है जुएल लकड़ा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठेबले उरांव। ठेबले उरांव द्वारा आपको 1929 ईस्वी में, थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है क्रसर, 1929 ईस्वी में किसान सभा का स्थापना किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा के बारे में तो सबको पता है, इसको मारंग गोमके भी कहा जाता है। और जुएल लकड़ा जो ऐसे व्यक्ति हैं झारखंड के जिन्हें आदिवासी होते हुए पहला जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी ये पहले झारखंडी आदिवासी हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं, बहुत रात हो गया है। झारखंड में भगवान बिरसा जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है गुमला, चौथा है पश्चिमी सिंहभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। अब रांची में भी कहाँ? और मांझी में है, और मांझी में है। और कभी कभी पूछ देता है कि इसका निर्माण कब हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है 1994 ईस्वी में। ठीक है, भगवान बिरसा जैविक उद्यान। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 और आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना कब शुरू हुई थी? पहला है 1980, दूसरा है 1982, तीसरा है 1984, चौथा है 1974। इसका सही आंसर हो जाएगा 1982, ऑप्शन नंबर बी। 1982-83 में ये शुरू हुआ था। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी परियोजना। अब बात किया जाए स्वर्णरेखा नदी का, तो स्वर्णरेखा नदी आपका निकलता है पिस्का नगरी से कहाँ? रानी चुआ जगह है, वहीं से निकलता है। और इसी स्वर्णरेखा नदी पर क्या है? हुंडरू जलप्रपात है। ये भी आपको याद रखना है। और इसी स्वर्णरेखा नदी के तट पर जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। और कब इसको बसाया गया है? 1907 ईस्वी में। किसके द्वारा? जमशेदजी नसरवान जी टाटा के द्वारा। ये सब आपको कड़ी बाय कड़ी याद रखना है। तो अब कल हम लोग फिर से देखेंगे झारखंड जीके, लेकिन कल हम लोग देखेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, ऐसे सिंपल जीके नहीं देखेंगे, टॉपिक वाइज देख लेंगे। चलिए, मिक्स वाला जीके कभी कभी बीच बीच में ले आएंगे क्लास, लेकिन अधिकतर टॉपिक वाइज देखेंगे। क्या है कि झारखंड जीके से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, इसीलिए टॉपिक वाइज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद।